सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी रीडर का और इसमें हम शुरू करेंगे मैथ्स के ज्योमेट्री सेक्शन से, जो कि पहला चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री सेक्शन से है और हमारा पहला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। और मैं इससे बता दूं, ज्योमेट्री सेक्शन से 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री सेक्शन ही है। लाइंस एंड एंगल्स इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हमें, तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे अब। और यह हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। 2 या 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो अभी हम पहले शुरुआत करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म्स हमारा आता है लाइन। लाइन से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा स्ट्रेट फिगर जिसका कोई भी एंड पॉइंट्स ना हो, उसे हम लाइन कहते हैं। जैसे ए बी इज़ अ लाइन, इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ए और बी जो है लाइन है। अब हमें देखना है रे। पी क्यू इज़ अ रे। ये क्यों रे है? क्योंकि इसका एक साइड जो है इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा साइड जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, रे में 1 एंड पॉइंट्स है और लाइन सेगमेंट्स में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट हम लाइन सेगमेंट्स के मेज़रमेंट्स को बता सकते हैं। इसके मेज़रमेंट को नहीं बता सकते हैं, रे के मेज़रमेंट्स को नहीं बता सकते हैं, पर इसके मेज़रमेंट को बता सकते हैं। ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया रे, ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो इसमें हम लाइन के लेंथ को नहीं बता सकते हैं, रे के भी लेंथ को नहीं बता सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट्स के लेंथ को हम बता सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर होगा या कितना मीटर होगा। अब हमें इसमें सेकंड टर्म के बारे में जानना है, जो कि है एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स? ये 3 तो हमने समझ लिया। अब हमें एंगल्स के बारे में जानना है कि एंगल्स किसे कहते हैं। तो देखो, एंगल्स when 2 rays originate from a single point, it forms an angle। यानी कि एक ही पॉइंट से जब 2 रे ओरिजिनेट होता हो तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें एक पॉइंट है O, ये कॉमन है दोनों रे में, ये कॉमन पॉइंट है। एक रे हो गया OA, दूसरा रे OB, और ये दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट किया है, इसलिए ये दोनों एंगल बनाया। तो हमने एंगल्स को भी देख लिया। जैसे यहाँ पे लिखेंगे नो एंड पॉइंट
one end point, two end points. So when two rays originate from a single point, then an angle is formed. तो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में जान लिया। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं 6 टाइप्स के एंगल्स हैं, तो मैं 6 टाइप्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक कर समझाऊँगा। फर्स्ट में है एक्यूट एंगल, सेकंड में राइट एंगल, थर्ड में ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ में स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ में रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ में कंप्लीट एंगल। तो स्टूडेंट्स, हमें अगर हम इन सब के बारे में जान जाए तो हमें क्वेश्चंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखिए, एक्यूट एंगल्स मीन्स होता है 0 डिग्री टू 89 डिग्री के बीच में जो एंगल्स का मेज़रमेंट होता है वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। यानी कि दोज एंगल्स हुज मेजर इज 0 डिग्री, those angles whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree. Less than 90 degree means 90 degree is not included. Less than 90 degree means 89 degree is known as acute angles. Right angles 90 degree. The angle whose measurement is 90 degree is known as right angle. Next, obtuse angle, it is 91 degree to 179 degree. It means the angle whose measurement is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Now, straight angle's measurement is 180 degree. Means the angle whose measurement is 180 degree is known as straight angle. After that, reflex angle. Reflex angle means 181 degree to 359 degree. It means the angle whose measurement is 181 degree to 351 degree is reflex angle, and complete angle is 360 degree. The angle whose measurement is 360 degree is called complete angle. For example, on a point the angle is 360. On a line this angle is 180. So 180 degree angle is called straight angle. इसीलिए 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है। सो अब हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स, कोई भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है।
अब जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 हो जाएगा। सिंपल है, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 50 डिग्री, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। या अगर प्रोसेस से बनाना है तो लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री बी एक्स, आफ्टर दैट 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न ज़रूर देंगे, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स मीन्स 50 डिग्री और x ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो x हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x हो जाएगा 40 डिग्री। Therefore the complement of 50 degree is 40 degree and the complement of 40 degree is 50 degree. So अब सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। और सेम फॉर्मूला इसमें है, जैसे हो जाएगा 110 डिग्री 70 degree. These both are complementary angles and 110 is supplement to 70 degree. Sorry. 110 and 70 degree are both supplementary angles and 110 is supplement of 70 degree and 70 degree is supplement of 110 degree. If suppose अगर क्वेश्चन पूछता है कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे बनाएंगे। लेट द सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री बी एक्स, देयरफॉर 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जाम्पल में देंगे supplementary angles, after that x equal to 180 degree minus 50 degree, x equal to 130 degree. Therefore the supplement of 50 degree is 130 degree और 130 डिग्री का सप्लीमेंट 50 डिग्री। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे अपने अगले वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर का, वो अब हम आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और मैं एक दो क्वेश्चंस और बताऊंगा। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। Find the measure of an angle which is 36 degree more than its complement. इसका क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हमें ऐसे एंगल का मेज़र फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे लेट REQUIRED रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। सिंपल है, लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। हम रिक्वायर्ड एंगल को x मान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। फाइंड, जितनी बार में आपको समझ में नहीं आए उतनी बार में आपको पढ़ना है। 10 बार में समझ में आए तो 10 बार पढ़ना है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो एंगल हमारा x हो गया है वो वाला, और विच इज़ 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्स।
ये अपने कॉम्प्लीमेंट के 36 डिग्री ज़्यादा है, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस? 90 डिग्री माइनस एक्स। अगर सप्लीमेंट रहता तो 180 डिग्री माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट है तो 90 डिग्री माइनस एक्स। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x जो है इससे 36 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इससे 36 बड़ा है, ये इससे 36 बड़ा है, तो या तो इधर हम 36 ऐड कर देंगे या तो इधर हम 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x, फिर से समझिए, x इससे 36 बड़ा है, यानी कि अगर ये समझिए 4 है तो ये 40 है, ये इससे 36 बड़ा है, तो इधर से हम 36 माइनस कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे इसे, x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, 90 प्लस 36 2x इक्वल टू 6 126, x इक्वल टू 63 डिग्री। तो हमारा आंसर निकल गया x इक्वल टू 63 डिग्री। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या था? x 63 डिग्री ऐसा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 बड़ा है। जैसे अब हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 90 डिग्री माइनस 63 क्या हुआ? 726 हुआ, सॉरी 27, यानी कि 63 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 23 डिग्री हुआ, और अगर हम 63 में से 27 को माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। जैसे देखिए 36 डिग्री आ गया। अगर हम 63 में से 27 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ गया। तो ये प्रूफ हो रहा है कि 63 ऐसा एंगल है, 63 डिग्री, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 बड़ा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में, इसे सारे को सॉल्व करना होगा, तभी जाकर आगे हम बना पाएंगे। और एक बात बच्चों, एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और स्कूल के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और एक्सरसाइज तो बनाना ही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर्स के, उसमें हम थ्योरम्स को पढ़ेंगे, कुछ एक्सियम्स को पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज को बनाएंगे, सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए बाय दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके, और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो बाय फ्रेंड्स, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।